वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं आज। ये क्वेश्चन में तीन चीजें निकालने को दिया गया है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से देखिएगा, एक एक करके हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करना। हम लोग को तीन बातें ज्ञात करनी है। पहले हम लोग समझे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे देखिए, एक वृत्त हमने ये बनाया, इसके बाद इस वृत्त में क्या कहा गया है, 21 सेमी की त्रिज्या है, यानी कि ये त्रिज्या सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये 21 सेंटीमीटर है रेडियस। इसके बाद कह रहा है एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप का मतलब होता है आर्क, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आर्क। तो चाप क्या होता है, इसी सरकमफेरेंस पर ही होता है। जैसे यहां से मान लीजिए यहां तक का होगा, ये ऐसे, ये 60 डिग्री का कोण लगभग बनाया। इसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ये क्या है, मान लेते हैं हम लोग ए और बी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं। तो बोला गया है ए सी बी की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब ए सी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके अलावा कहा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए, ये त्रिज्य खंड बन गया एक। त्रिज्य खंड का मतलब ये पूरा सेक्टर, जो हमने पिज्जा का पोर्शन बताया था, वो यहाँ बन गया। अब इसकी भी हम लोगों को क्या निकालनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके अलावा तीसरा क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक जीवा बनेगी, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से ए और बी को मिला लें, ए और बी को मिलाएंगे तो एक जीवा बनेगी। इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ इतने का हिस्सा बीच में निकालना होगा। तो हम लोग एक एक करके अब करते हैं। पहले पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम लोगों को पूरा निकालना होगा कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। हम लोगों को कुछ बातें बताई गई है इसमें। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 22/7 लेना है, इंटू आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3, कितना आएगा, 3 टू जा 6, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12, 1 कह रहे 6 टू जा 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर आया इसकी वृत्त की परिधि, यानी कि ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है। ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। अब इस परिधि, मान लीजिए हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, पूरा घूम कर जब आएंगे तो कितना चलेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस 132 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। अब 132 सेंटीमीटर जब कवर करेंगे ए से लेकर, फिर से वापस ए पर आ जाए तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा, टोटल बनेगा कोण 360 डिग्री का, क्योंकि एक ही जगह पे घूम के फिर वापस अगर सर्कल पे आते हैं तो 360 डिग्री कोण बनेगा। जबकि कहा गया है कि हम लोग चाहते हैं ए से बी तक जाएं और 60 डिग्री कोण बने। तो बताइए, ए से लेकर बी तक की लंबाई, इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब हम लोग एक तरीके से, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये एक एक नियम का क्वेश्चन बन गया, 1-1 मेथड जो होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 132 सेमी द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। 132 सेमी द्वारा 360 डिग्री का कोण बना, तो आगे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ तक की लंबाई 60 डिग्री का कोण कितना बनाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी 1-1 मेथड करते हैं या एक एक नियम करते हैं, तो हम लोग को जो चीजें निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से इस लाइन को फ्रेम करते हैं कि जो चीज ज्ञात करनी है वो बाद में रहे और जो हमें पहले से पता हो वो आगे रहे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि 60 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री के कोण द्वारा ये लंबाई कितनी कवर की गई होगी, हम लोग को ये पता करना है। इसका मतलब कि हम लोग को कोण पता है, लंबाई नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को, स्टेटमेंट को एक बार रीफ्रेम करते हैं। कैसे रीफ्रेम करेंगे, 360 डिग्री कोण द्वारा 360, चलो कोण ही लिखते हैं, कोण द्वारा 132 सेमी दूरी तय की गई। ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना लीजिए।
कोई भी अपने से एक स्टेटमेंट बनाना है जो इसको फिट हो रही है। 360 डिग्री कोण द्वारा 132 सेमी की दूरी तय की गई। अब 1 डिग्री कोण द्वारा कितना होगा? 1 डिग्री हम ऐसे लिख ले रहे हैं, कोण द्वारा कितना होगा? 132 बटे में 360। ये कैसे है? जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दुकानदार जो है 50 किलो जो है कोई चीज़ देता है 1000 रुपए में। तो 1 किलो का वैल्यू बताइए। तो क्या करते हैं, 50 बटे में 1000 करते हैं, सॉरी 1000 बटे में 50 करते हैं और आ जाता है वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ पर भी 360 से डिवाइड कर लिए, तो 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें कितने की निकालनी है? 60 की निकालनी है। तो इसके 60 गुना कर देंगे तो हमारा 60 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इधर तो। इसलिए अब अगली लाइन क्या बनेगी? 60 डिग्री कोण द्वारा 132 बटे 360 गुणे 60। ये 6 बार में पूरा कटेगा। 6 से ये कितनी बार में कटेगा? 22 बार में। यानी कुल मिला के 22 सेंटीमीटर की क्या होगी? चाप की लंबाई होगी। चाप क्या है हमारा? चाप है हमारा ACB। डायरेक्ट AB नहीं कह सकते, AB कहेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। ACB कहने पे मतलब इस सर्कल पे हमें घूमना पड़ेगा। तो अतः चाप की लंबाई, पहले चाप का नाम भी लिख दें। क्या नाम लिखेंगे? ACB की लंबाई इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, चाप की लंबाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा मतलब अभी हम लोगों को सिर्फ ये जो पिज्जा का वो बनता है, पार्ट बनता है, हम लोग बार बार इसको पिज्जा कहते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो ये पिज्जा का जो पार्ट है उसका अब हम लोग क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल तो सीधा सा हम लोग पता ही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है इसका? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। हम बार बार बता रहे हैं कैसे होता है ये। इसको पहले 360 भागों में बांटते हैं। हर भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई स्क्वायर से 660 पार्ट करेंगे और जितने डिग्री का चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिए। देखिए अब वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 21। दो बार लिखना है, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 अपॉन 360 इंटू थीटा है 60 डिग्री, तो 60। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा? 6 बार में। यहाँ 7 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। अब ये 3 से ये काट दें 2 बार में, और इस 2 से 11 को काट दें, सॉरी 22 को काट दें 11 बार में। क्या बचा? 11 इधर बचा और इधर बचा सिर्फ 21। 11 गुणे 21 कितना होगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ये क्या है? ये हम लोगों ने निकाला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? यूनिट। यूनिट वहां पे सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया यूनिट। तो कितना आया आंसर? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई वीडियो? समझ में आया क्वेश्चन? इसमें क्या है, हम लोगों को लास्ट में जो 11 बचा था और 21 बचा था उसको मल्टीप्लाई करना था और 231 हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, रोक दो रोक दो रोक दो। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा कैसे हुई? हम लोगों ने ये पढ़ा कि ACB क्या था? एक हमारा आर्क था, चाप था। अब जीवा की बात हो रही। जीवा क्या होता है? जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। तो A और B दो बिंदु है जिसको मिलाया तो बन गई जीवा AB। इसीलिए हम कह रहे थे कि इस चाप का नाम AB मत रखिए। क्यों नहीं रखिए? क्योंकि देखिए ये जीवा, ये लाइन का AB हो गया, इसका नाम क्या रहेगा? ACB। हमने अभी पढ़ा था। चलिए अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। इधर कितना हो गया ये एंगल? यहाँ पे अब हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब हम एक अलग से ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा पॉइंट O है, इसके अलावा इधर A B है।
ये पॉइंट हमने कहीं ये जो ड्रॉ किया है ये पॉइंट है। अब यहाँ 90 डिग्री का बना हुआ एंगल, इधर है 30 डिग्री, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार, और हमें सिर्फ पता है क्या, कर्ण 21 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, त्रिज्या तो हमें पता ही है, तो सिर्फ हमें कर्ण पता है, लंब और आधार निकालना है इसका। तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। क्या होगा, ये हमारा एंगल है 30 डिग्री, तो ये सामने वाली भुजा इसकी क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है अभी हमारे लिए इस एंगल के अकॉर्डिंग, और ये हाइपोटेन्यूस, सॉरी ये है बेस। कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, ये बेस कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रायंगल पढ़ा है एकदम सीधा सीधा रहता था, या फिर हाइपो पाइथागोरस ने जो बताया था वो भी ऐसे ही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक दूसरा तरीका हम लोग कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के 180 डिग्री कोण बनता है टोटल, यहाँ 90 बन चुका है, यहाँ 30 बन चुका है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 60 डिग्री। तो हम लोग चाहें तो अब इस वाले एंगल के हिसाब से कर सकते हैं। ये 60 है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और ये बेस होगा, और इसमें हम लोग साइन कॉस टेन लगा लेते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री, अब हम लोगों को पता है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालना है, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 21। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। अब ये 21 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 21√3/2 इज इक्वल टू पी। ऐसे ही b की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, cos b, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और b की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, h की वैल्यू हम लोग को पता है 21, 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 21/2 इक्वल्स टू b। ये हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मूले पता चल गए। तो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, इस वाले पोर्शन की नहीं निकालेंगे, सिर्फ अभी इतने इस ट्रायंगल के पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका डबल कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। जो 1/2 लिख रहे हैं उसको ना लिखें, क्या लिख दें, डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब या फिर अगर हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल की निकालें, अगर इस ट्रायंगल के लिए जो है, तो क्या होगा, इसके लिए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार होता है। तो इसी वाले को करते हैं जो हम लोगों ने निकाला इतनी देर मेहनत करके, 1/2 लंब कितना हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि 21/2√3 इंटू आधार कितना, 21/2। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा, 4 में 2 441√3/8, ये हमारा सिर्फ आधे का आया, तो डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये छोटा त्रिभुज है, इसको आगे लिख लें, चाहे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना भी आया था उसके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या, 441√3/8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, कुल मिला के आ गया 441√3/4। ये हो गया हमारे, ये जो हमारा ये त्रिभुज है उसका एरिया, और हम लोग पहले निकाल चुके हैं इस पूरे पिज्जा का एरिया कितना था, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो मतलब हम लोगों को सिर्फ निकालना किसका है, हमें जब भी वृत्तखंड गए तो याद रखिए कि सिर्फ छोटे से हिस्से का निकालना है, ये जो हमने अभी लाइन से बनाया। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो इसका मतलब है कि हमें पूरे में से इस त्रिज्या इस त्रिभुज को माइनस कर देना होगा, तो बचा हुआ पोर्शन निकलेगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 231
231 पूरा हो गया त्रिज्यखंड माइनस ये त्रिभुज 441 रूट 3 अपॉन 4 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9 924 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4 ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो 231 को पहले रूट 3 के रूप में टर्म्स में हम लोगों को लिखना होगा। देखिए कैसे हम समझाते हैं। यहाँ भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बुक में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिया होगा कि रूट 3 को और जो चीजें कॉमन मिल पा रही है उसको निकाल दिया होगा। देखिए कैसे करेंगे। 924 में पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या 441 कॉमन हो सकता है। 441 कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन 21 कॉमन हो सकता है। 21 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। यहाँ आएगा 84, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ बचेगा कितना, 8 बचेगा और ये 4 ऊपर से आ गया, फिर 4 टाइम जाएगा तो आएगा 84। ठीक है, यानी कि 21 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए उस पोर्शन को ही हम यहाँ लिख रहे हैं। 924 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4। अगर हम दोनों जगह से 21 कॉमन ले लें, क्योंकि ये भी क्या था 441 भी कैसे आया था 21 इंटू 21। ये देखिए 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा था 441, इसीलिए हमने 20 से डिवाइड भी किया ताकि हम लोग कॉमन ले सकें। तो अब इसको क्या लिखेंगे 21 इंटू 44। देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये 44 आया, ये 21 आया, तो 21 इंटू 44 ये लिखेंगे। इसके अलावा इसको क्या लिखेंगे 21 इंटू 21 रूट 3 अपॉन 4। अब क्या कर सकते हैं 21 को पूरा कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 44 माइनस 21 रूट 3 अपॉन में यहाँ पे बाहर 4 लिख देंगे। तो एक आंसर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, एक तरीका ये है जिसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा तरीका ये है जिसमें कुछ चीजें सॉल्व हो गई हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो है हम लोगों ने 3 आंसर निकाला। एक आंसर तो यहाँ पे आया हमारा, दूसरा आंसर हमारा यहाँ पे आया, लेकिन आप लोग बुक में देखेंगे तो बुक में हमारा सिर्फ यही आंसर है। तो हम लोगों को कोई भी आंसर लिखे सही है। अगर सॉल्व करने का मन कर रहा है तो यहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यहीं पे रुक सकते हैं। 231 माइनस 441 अपॉन 4 रूट 3। बस हमें ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमेशा क्या होना चाहिए यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल। थैंक यू।